अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मूंगफली और गुड़ की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल आसान और सादा सी रेसिपी है। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम बना रहा है तो इंशाल्लाह ताला उसकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये सर्दियों की सौगात है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने 4 टेबलस्पून भरकर गुड़ का ऐड कर दिया है। गुड़ को हमने पहले से कूट लिया था। जो थोड़ा सा मोटा मोटा गुड़ आपको नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सॉरी, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें ऑयल का ऐड किया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून पानी का। ये देखें, मैं पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना। 4 टेबलस्पून भरकर हमारे पास गुड़ था, तो उस हिसाब से हमने 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड किया और 2 टेबलस्पून हमने इसमें पानी का ऐड किया है। पानी और ऑयल का ये काम होगा कि बहुत जल्दी ये जो गुड़ है मेल्ट हो जाएगा। आज ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके बहुत से नेम होते हैं। हर इलाके में इसको अपनी ज़बान से बोला जाता है। कुछ लोग इसको गुड़ की चक्की बोलते हैं, कुछ पतीसा बोलते हैं और कुछ गचक बोलते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके इलाके में इसको किस ज़बान से बोला जाता है। हमने हाई फ्लेम पर गुड़ को बिल्कुल मेल्ट नहीं करना, फिर बहुत ज़्यादा इसका कड़वा सा टेस्ट हो जाएगा। हमने लो फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट करना है। ये देखें, इसमें झाग बनना शुरू हो गया। अच्छी तरह ये जो चाशनी है तैयार हो रही है। जब हम इसको उठाकर देखेंगे एक तार सी बनेगी, तो हमारी परफेक्ट ये जो चाशनी है तैयार हो जाएगी। तो अभी हमने इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक और अच्छी तरह पकाएंगे। अगर आप इस रेसिपी को तवज्जो के साथ देखते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ये गुड़ का जो पतीसा है, गचक है, जो भी आप बोलते हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। ये वाइट कलर का मैंने गुड़ लिया था, तो ये मूंगफली मैंने इसमें डाल दी है। मैंने गुड़ का कम इस्तेमाल किया और मूंगफली मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया, क्योंकि मूंगफली ज़्यादा हो तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने एक लकड़ी का कटिंग बोर्ड ले लेना है। अगर आपके पास बेलन है, कटिंग बोर्ड है, कोई भी है लकड़ी का, उसको आपने ऊपर से अच्छी तरह ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। अगर आप घी के साथ इसको ग्रीस करते हैं तो सर्दी है तो घी बहुत जल्दी जम जाता है, तो इसलिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया और हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको फ्लैट कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह हम इसकी पतली सी रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे ऐसे। अगर आपके पास बेलन है उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके ऊपर आप ऑयल लगा लें तो बहुत जल्दी उसके साथ हो जाएगा। ये जो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा सा आपको नज़र आ रहा है, इसको हम छुरी की मदद से ऐसे इसकी शेप दे लेंगे। कटिंग बोर्ड के ऊपर घी लगाने या ऑयल लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है, ये जो पतीसा हमने बनाया इसके साथ चिपकता नहीं है, बहुत जल्दी ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको ऐसे सेट कर लेना है और जितना ये नरम होगा इसकी आपने साथ ही कटिंग कर लेनी है। अगर आपने कटिंग नहीं करनी, इसको ऐसे ही खाना है तो खा सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग करना चाहें तो नरम नरम ही इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो इसकी अच्छी तरह कटिंग नहीं होगी, छोटे छोटे खूबसूरत से पीस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। पीस कर लेने के बाद आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह कड़क हो जाए। तकरीबन आपने इसको 10 मिनट तक लाजमी रेस्ट देना है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बहुत जल्दी चीज़ ठंडी हो जाती है। अगर आपको लग रहा हो कि हमने ये जो ऑयल है कम ग्रीस किया है, तो आपने इसको नरम नरम में ऊपर ऐसे छुरी की नोक की मदद से करना है, तो इंशाल्लाह ताला ये अपनी जगह खुद ब खुद छोड़ देगा। लेकिन मेरे पास बच्चे थे, छोटे थे, वो बहुत उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी लगाई थी, तो इसलिए ये नरम नरम ही था। तो मैंने इसको छुरी की मदद से ऐसे उखड़ना शुरू कर दिया ताकि मैं उनको छोटे छोटे पीस दे सकूँ।
मैंने अपने बच्चों को बोला भी था कि बस आप 5 मिनट वेट करें। ये देखें कितने अच्छे इसके छोटे छोटे टुकड़े बनकर तैयार हो गए। तो मैं आपको एक प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत अच्छा ये पतीसा बना था, बहुत ही कड़कदार और मज़ेदार सा। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की गुड़ वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।